कक्षा 12वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अवकलन के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.4 कराने जा रहा हूं। चलिए इसमें देखते हैं क्या चीज है। यह है प्रश्नावली 6.4। पहला प्रश्न है, निम्न वक्रों की स्पर्श रेखाओं की प्रवणता ज्ञात करें। चलो आज देखते हैं प्रवणता निकाली कैसे जाती है। तो सबसे पहले ये y बराबर 2x² दिया हुआ है, यानी y बराबर है 2x² - 1 ये दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको कि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर रख दीजिए। कितना हो जाएगा x बराबर 1? तो इसमें आ जाएगा y बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1 का वर्ग -1। तो y बराबर 2 - 1 तो y बराबर 1। तो ये बिंदु निकल जाते हैं बच्चों। इस तरह से करके बिंदु कितना हो गया? 1 और 1 आ गया। अब हमें करना क्या है? इस y² का x के सापेक्ष अवकलन करना है। y बराबर 2x² - 1 इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दिए इसमें, तो dy/dx हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? d/dx हो जाएगा 2x² - 1। जब इसका अवकलन करेंगे तो 2 गुणा 2x आ जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के 4x आ गया। तो dy/dx का मान 4x आ गया। लेकिन dy/dx का मान किस पे निकालना है? बिंदु 1 1 पर निकालना है। तो 4 गुणा x का मान 1 है, केवल y का मान तो दिया नहीं है, तो 4 हो जाएगा। तो प्रवणता यही होती है। प्रवणता या ढाल जो भी है इसको बोलते हैं। प्रवणता को हम m से दिखाते हैं। तो बच्चों प्रवणता m का जो मान होता है वो होता है dy/dx एट अ गिवन पॉइंट, यानी x1 y1 पर जो dy/dx का मान होता है वही प्रवणता होती है। तो यहां प्रवणता कितनी आ गई? प्रवणता आपकी ये जो dy/dx का मान जो निकाला था आपने 1 1 पे, ये 4 आ गई। तो ये 4 हो जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पहले का ये दूसरा पार्ट है। इसमें दिया हुआ है y बराबर x3, y बराबर है x³ - x। इसका हम dy/dx निकाल लेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो d/dx हो जाएगा और ये x³ - x है, करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x² - 1 आ जाएगा। तो ये dy/dx आ गया है। लेकिन dy/dx किस पे निकालना है? x बराबर 2 पर निकालना है। बिंदु निकालना होता है वैसे तो पहले। चलिए फिलहाल y की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो 1 यहां हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12, 12 - 1 ये 11 हो गया। तो इस बार प्रवणता कितनी निकल के आई है? प्रवणता m बराबर क्या होता है? dy/dx एट अ गिवन पॉइंट x1 y1 पर कितना आ गया? ये 11 आ गया और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये है x² बराबर y। तो इसको y बराबर x² लिख लीजिए और इसका dy/dx निकाल दीजिए। तो dy/dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा d/dx x का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2x² 2x आएगा इसका अवकलन। तो अब क्या हो जाएगा? ये dy/dx जो निकल गया। लेकिन dy/dx का मान हमें बिंदु पे निकालना है। ये बिंदु कितना दिया हुआ है? 1 1। तो यहां पर 1 1 लिखा जाता है। 2 गुणा x की जगह 1 और y की जगह 1 लिखेंगे तो यहां पर 1 ही लिखा जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये प्रवणता हो गई। इसकी प्रवणता कितनी निकल के आ गई? 2 आ गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये एक और दिया हुआ है, देखो इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले x का मान निकाल लेते हैं π/2 पर। तो x बराबर थीटा दिया हुआ है, थीटा प्लस साइन थीटा। इसमें π/2 रख दीजिए तो x1 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा थीटा π/2 हो जाएगा प्लस साइन π/2 हो जाएगा। तो π/2 प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका x1 निकल के आएगा बच्चों। ऐसे ही थीटा y दे रखा है इन्होंने, y बराबर है 1 प्लस कॉस थीटा। इससे y1 निकाल लेते हैं तो 1 प्लस कॉस π/2 हो जाएगा। तो y1 का मान 1 प्लस 0 यानी y1 का मान 1 आ जाएगा। अब क्या करना होता है? इस वाले का अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो dx/d थीटा निकालेंगे। सबसे पहले कितना आ जाएगा? थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही dy/d थीटा निकालेंगे। किसका करना है? अब इस y का करना है। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा।
तो dy बाई डी थीटा का मान जो आ गया वो माइनस का साइन थीटा आ गया। हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स का मान चाहिए। कितना आ जाएगा, dy बाई डी थीटा हो जाएगा और dx बाई डी थीटा हो जाएगा। dy बाई डी थीटा माइनस का साइन थीटा है और बटे में ये इसका मान जो है कितना है, देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको 1 प्लस कॉस थीटा लिख देंगे। अब थीटा का मान भी रखना है हमें, थीटा का मान पाई बाई 2 दिया हुआ है तो पाई बाई 2 रख दीजिए। तो dy बाई डी एक्स एट पाई बाई 2 यानी थीटा इजकल टू पाई बाई 2। तो रखिए इसमें कितना है, माइनस का साइन पाई बाई 2 हो जाएगा और बटे में 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो मान रख देंगे तो माइनस का ये 1 हो जाएगा और 1 प्लस 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर के -1 होगी। यही इसकी प्रवणता होगी। प्रवणता का ये सूत्र है और ये आंसर हो जाएगा। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, देखो वाई स्क्वायर, स्पर्श रेखाओं का झुकाव ज्ञात करना है। देखो कैसे झुकाव निकालते हैं। ये दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो इसका हम अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये रहेगा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और डी अपॉन डी एक्स 4x आएगा। तो इसका हो जाएगा 2y और y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। 4x का करेंगे तो 4 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा 4 अपॉन 2y। लेकिन dy बाई डी एक्स इस बिंदु पे निकालना है, तो चलते हैं dy बाई डी एक्स उस बिंदु पे निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स किस बिंदु पे निकालना है, 1 और 2 पर। तो x की जगह 1 और y की जगह 2 रख देंगे तो 4 हो जाएगा। 2 गुना यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 2 आएगा। y का मान 2 यहाँ पे दिया हुआ, देखो ये 2 दिया हुआ है तो इस पर रख देंगे। तो ये कितना हो गया, 4/4 काट के 1 आ जाएगा, तो ये नहीं 1 आ गया। ये m का मान आ गया यानी प्रवणता आ गई। प्रवणता m बराबर होता है tan थीटा, तो tan थीटा रख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, इसलिए tan थीटा का मान आ गया 1 और tan में एक मान किसका होता है, tan 45 डिग्री का होता है मान। तो थीटा बराबर 45 डिग्री यानी झुकाव जो है कितना आ गया, झुकाव बराबर 45 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ये दिया हुआ है y बराबर 2 है बच्चों, y बराबर 2x क्यूब माइनस का 3 है दिया हुआ, जहां पर x बराबर 2 और x बराबर -2 है। स्पर्श रेखाएं समांतर। क्या करना है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। दर्शाइए वक्र इतने के उन बिंदुओं को जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है, स्पर्श रेखाएं समांतर हैं। स्पर्श रेखाएं समांतर का मतलब यह है dy बाई डी एक्स इस पे 0 आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा इसका, और 2 है x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, -3 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स का मान निकालना है किस पे, x बराबर 2 पर। तो निकालिए, इसमें ये तो 6 हो गया और गुणा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये dy बाई डी एक्स का मान जो है 6 गुणा 4 हो जाएगा यानी 6 चौक 24 आ जाएगा। इसको हम m1 कहेंगे, पहली प्रवणता है। अब इसके बाद दूसरा निकालते हैं, dy बाई डी एक्स जो दूसरा बिंदु दिया हुआ x बराबर -2 पर। -2 पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 गुणा -2 का स्क्वायर, यानी इसी में ही रखना है मान आपको इसी में रखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 गुणा 4 यानी 24 ही आ जाएगा। तो ये आपका m2 आ गया। तो देखो यहां पर m1 और m2 दोनों बराबर आ गए, m1 और m2 दोनों बराबर हैं, अतः रेखाएं परस्पर समांतर हैं। अतः स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर हैं और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया बच्चों। चलिए आगे देखते हैं चौथे प्रश्न में। दिखाइए वक्र इतने तथा इतने पर स्पर्श रेखाएं लंबवत हैं। तो देखते हैं इसमें y बराबर है x स्क्वायर है माइनस का 5x है प्लस 6 है। पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर
कर दीजिए, कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर d अपॉन डी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। तो कितना आ जाएगा निकल करके, ये आ जाएगा 2x माइनस 5, 1x का 1 हो जाएगा, 6 का 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, m1 का मान निकालना है। तो m1 जो आ जाएगा dy बाई डी एक्स किस पे निकालेंगे, x बराबर देखो दिया हुआ है ये 2 और 0 पे, तो 2 0 पे निकालना। तो रख दीजिए मान इसका, तो इसमें ही 2 0 रखना है। तो 2 गुणा 2 माइनस 5 हो जाएगा, यानी 4 माइनस 5, यानी ये -1 हो गया, ये m1 आ गया। ऐसे ही m2 का मान निकालना है। m2 हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब दूसरा बिंदु लेंगे 3 और 0, तो 3 और 0 पे निकालना। तो रख दीजिए, इसी में ही मान रखना है हमें 2x माइनस 5 में ही मान रखना है। तो 2 गुणा 3 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 5, ये मान जो है 1 आ गया, ये m2 आ गया। तो m1 इंटू m2 का सूत्र रख के देखते हैं, m1 का मान कितना आया, -1 आया है, और ये 1 आ गया और ये -1 हो गया। तो m1 इंटू m2 का -1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, रेखाएं परस्पर लंब है, इसलिए स्पर्श रेखाएं लंबवत हैं। स्पर्श रेखाएं लंबवत हैं। ये बच्चों इस तरह से आ रहा है, सूत्र जो होता है tan थीटा बराबर होता है m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। इस सूत्र में मान रखने पे निकलता है m1 m2। यदि m1 m2 का मान जो है ये -1 हो जाए ये वाला, तो -1 करते तुरंत ये 0 हो जाएगा और ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी में मान tan थीटा का 90 होता है, इसलिए लंबवत के लिए जरूरी होता है। तो लंबवत के लिए कंडीशन होती है, लंबवत के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान रखना बच्चों, m1 इंटू m2 का मान -1 होना चाहिए। और समांतर के लिए ध्यान रखना, अभी पीछे बताया था, समांतर के लिए क्या होता है कि दोनों के मान बराबर होते हैं, यानी m1 बराबर m2 हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। वक्र दे रखा है, ये एक एक पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है, तो a और b के मान बताने हैं। चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले एक्स वाई प्लस ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर 2 है। चलिए इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, तो फर्स्ट है सेकंड का अवकलन हो जाएगा प्लस सेकंड जो का 2, और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। ax तो a हो जाएगा और by का b रहेगा, y का dy बाई डी एक्स, और 2 का 0 हो जाएगा। तो x प्लस b एक जगह ले लेते हैं और dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा और माइनस का a हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें अब जो है एक एक पर निकालते हैं। तो ये dy बाई डी एक्स का मान जो है कितना आ गया, माइनस का आ गया, ये y प्लस a और बटे में x प्लस b आ गया। अब मान निकालना है एक एक पर, तो dy बाई डी एक्स किस पे निकालना है, एक एक पर, कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ तो 1 प्लस a हो जाएगा और यहाँ पर 1 प्लस b हो जाएगा। लेकिन ये मान हमें दिया हुआ है कितना, 2 दी हुई है प्रवणता, प्रवणता का मान यही दिया हुआ है 2, 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस a और 1 प्लस b। जरा इसको हल करेंगे, हल करके देखते हैं, बड़े गुणा कर देते हैं, 2 प्लस 2b हो जाएगा बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस का a आ जाएगा। तो इसको इधर उधर कर देते हैं, तो a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 है, माइनस का 2 हो जाएगा, तो a प्लस 2b बराबर कितना हो गया, माइनस का 3 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण 1 में x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर रख देते हैं। ये समीकरण बिंदु चूंकि यही दे रखे हैं तो बिंदु इस पर भी रहेंगे। तो x का मान 1 है, y का भी मान 1 है, प्लस का a गुणा 1 हो जाएगा और प्लस का b है, y गुण का मान 1 हो जाएगा, बराबर 2 है। तो कुल मिलाकर के ये 1 प्लस a प्लस b बराबर 2, यानी a प्लस b का मान 2 माइनस 1, यानी a प्लस b का मान आ गया 1। तो समीकरण नंबर ये 3 हो गई। समीकरण 2 और 3 को हल करना है, तो कैसे हल हो जाएगा, दोनों को घटा दीजिए। तो 2 में से तीसरी को घटा देते हैं, जरा देखते हैं। ये आ गया a प्लस 2b बराबर माइनस का 3 है और a प्लस b बराबर जो है वो 1 है। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे,
तो चिन्ह बदलते ये तो कट जाएगा और ये बचा b बच जाएगा, b बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। ए का आंसर आ गया। अब ये b का मान जो है इस वाली समीकरण में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस b का मान -4 है और बराबर 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा। ये दूसरा आंसर आ जाएगा आपका। ये है प्रश्न नंबर 6। वक्र y बराबर इतना दिया हुआ है, बिंदु ज्ञात करना है जो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ये मेन चीज है इसमें। तो सबसे पहले y बराबर कर्व लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाय dx बराबर, इसका करेंगे तो d अपॉन dx आएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8 है, इसका करके देखिए तो 2x आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। ये dy बाय dx आ गया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये क्या रखा है dy बाय dx x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर के लिए क्या होता है, dy बाय dx का मान 0 होता है। तो 0 रख दिए तो 0 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1, तो 2x बराबर 1 हो गया और x बराबर 1/2 आ गया। अब ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए जरा 1 में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये 1/4 हो गया, माइनस का 1/2 माइनस का 8 है। लघुत्तम ले लीजिए, 4 आ जाएगा तो 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस 8 चौक 32। तो 32 और 2 हो गया 34, 34 में से 1 गया 33/4। तो बिंदु आ गए। बिंदु कितने हो गए, एक तो 1/2 आ गया और दूसरा माइनस का 33/4 और यही बच्चों आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं 7वां प्रश्न है ये। वक्र इतने पर बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा इसके समांतर है। चलिए 2y दिया हुआ है, तो ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो y बराबर हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसका dy बाई dx निकाल दीजिए, dy बाई dx ये तो 0 हो जाएगा और माइनस का ये 2x और बटे में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, dy बाई dx बराबर हो गया माइनस का x। लेकिन ये समीकरण नंबर 1 हो गई। एक और समीकरण दी हुई है x प्लस वाई बराबर 0, इसका भी अवकलन कर दीजिए, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y का dy बाई dx हो जाएगा बराबर 0, तो dy बाई dx का मान -1 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों के मान बराबर कर देंगे, तो -x बराबर -1 हो गया, तो x का मान 1 आ गया। अब ये समीकरण नंबर कौन सी थी, ये समीकरण नंबर कुछ मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। चलो हाँ, अब क्या है, x का मान समीकरण a में रखने पर, चलिए रख दीजिए, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2y बराबर कितना हो गया 3 माइनस 1, तो 2y बराबर 2 हो गया, तो y बराबर 2/2 कट के 1 आ जाएगा, तो y बराबर 1 हो गया। बिंदु निकल गए, इसलिए हमारे पास बिंदु कितना आ गया 1 और 1 आ गया और यही आंसर हो गया। यानी x और y के जो मान है वही बिंदु होते हैं। प्रश्न नंबर 8 में ये दिया हुआ है, देखो इसमें वक्रों को से स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना। देखो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 7x है, माइनस का 8y है और प्लस का 14 है बराबर 0 है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए कर दीजिए, तो इसका 2y हो जाएगा, y का dy बाई dx हो जाएगा, माइनस 7x का 1 हो जाएगा, फिर माइनस का 8 y का dy बाई dx और इसका 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2y माइनस का 8 एक जगह आ जाएगा, dy बाई dx कॉमन आ जाएगा, ये 7 आएगा, 7 आपका इधर आ जाएगा, तो dy बाई dx का मान आ गया 7/2y माइनस 8 आ गया। लेकिन ये मान जो है हमें किस पे निकालना है, 2 और 0 पे निकालना है। चलो देखते हैं,
डी वाई बाई डी एक्स का मान किस पे, 2 और 0 पे निकालना है। तो ये 7 हो गया, 2 वाई का मान 0 हो गया, -8 हो गया। तो ये कुल मिलाकर के -7/8 हो जाएगा। अब क्या निकालनी है, स्पर्श रेखा की समीकरण इस बिंदु पे निकालनी है। तो देखिए बच्चों, स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है, ये सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स एट अ गिवन पॉइंट x1 y1, और यहां पर x माइनस x1 हो जाता है। तो y माइनस y1 का मान देखो ये दिया हुआ है 0 बराबर dy बाई डी एक्स x1 y1 पे ये -7/8 निकाला गया है, ये हो गया। और x माइनस x1 का मान ये 2 दिया हुआ है, तो यहां पर 2 रख देंगे। तो ये हो गया, 8 की इधर गुणा कर दीजिए तो 8y बराबर हो जाएगा -7x, और माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, 7 दूनी। तो ये 7x इधर प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 8y है बराबर 14 हो गया, और यही आपकी समीकरण हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, एक ये 5वां प्रश्न दिया हुआ है, इसमें भी स्पर्श रेखा ही बतानी है। तो पहले हम बिंदु निकाल लेते हैं। x बराबर दिया हुआ है थीटा प्लस साइन थीटा, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, मतलब dx अपॉन डी थीटा निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, और साइन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। ऐसे ही y बराबर दिया हुआ है आपको 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसमें dy बाई डी थीटा निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए dy बाई डी एक्स का मान, तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा, और अपॉन dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। मान रख दीजिए, dy बाई डी थीटा का मान माइनस साइन थीटा है, और इसका मान कितना है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। लेकिन dy बाई डी एक्स का मान हमें π/4 पे चाहिए, तो dy बाई डी एक्स एट π/4, यानी थीटा का मान जो है जहां π/4 है उस पर निकालेंगे। तो इस पूरे में थीटा का मान π/4 रख देना, तो माइनस का साइन π/4 हो जाएगा, और बटे में कितना है, 1 प्लस कॉस π/4 हो जाएगा। मान रख दीजिए, माइनस इसका 1/√2 हो जाएगा, और 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, बटे में ये √2 प्लस 1 आ जाएगा। चलिए ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स का मान आ गया, dy बाई डी एक्स का मान किस पे आ गया, π/4 पे आ गया, थीटा इक्वल टू π/4 पे। अब हमें बिंदु भी निकालने पड़ेंगे। बिंदु निकालने के लिए इसमें x में मान रखना पड़ेगा, x और y वाले में, x और y में इसके मान निकालने पड़ेंगे। जरा मान निकाल के देखते हैं कितना आ गया। तो सबसे पहले x निकाल लेते हैं, थीटा बराबर π/4 पे, तो ये तो π/4 हो जाएगा, प्लस साइन π/4 कितना आ जाएगा, तो x का मान π/4 हो गया, प्लस साइन π/4 का मान 1/√2 हो गया। ये तो बिंदु 1 आ गया। ऐसे y का बिंदु भी निकाल लीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भी मान रखना है आपको, तो 1 प्लस कॉस π/4। तो मान निकाल के देखते हैं कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 आ जाएगा। तो ये मान हमने दोनों निकाल लिए हैं। अब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 होता है, और dy बाई डी एक्स होता है एट अ गिवन पॉइंट x1 और y1, और यहां पर x माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 का मान जो है ये निकाला हुआ आपने, कितना, ये निकाल के दिया है, यानी 1 प्लस 1/√2, और बराबर है dy बाई डी एक्स का मान जो निकाला है वो ये निकाला गया है, माइनस का 1/√2 प्लस 1, और यहां पर है y माइनस y1 का मान देखिए बच्चों कहां पर है, नहीं y नहीं है, यहां पर x है बच्चों। तो जरा देखते हैं इस वाले पे, इसको x लेना, x की जगह पे हमें x ही रखना है यहाँ पे, और ये x1 का जो मान दिया हुआ ये और रखना है यहाँ पर। x1 का मान देखो कहां पे दिया हुआ है, ये रखा हुआ है यहाँ पर, माइनस का ये दिया हुआ है, तो माइनस का 1 ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/√2 प्लस 1 हो जाएगा ये। अब इसको ज्यादा ज्यादा आप लोग हल कर सकते हो, और वही आंसर हो जाएगा आपका। तो मैं तो चाहूंगा इसको ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर कर सकते हो तो कर लीजिए। तो इसमें आ जाएगा ये √2 प्लस 1 y हो जाएगा, और माइनस किसके साथ गुणा हो जाएगी, √2 प्लस 1, और ये 1 प्लस 1/√2 हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा माइनस का x,
और माइनस का 1/√2+1। इस माइनस एक्स को इधर ले आओ तो x प्लस √2+1 y बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम वगैरह लेना चाहो ले सकते हो। तो ये √2+1 हो गया और इसका √2+1 हो जाएगा और बटे में √2 है ही है और यहाँ माइनस का है तो ये माइनस ही रहेगा 1/√2+1। इसको ज्यादा सॉल्व कर सकते हो तो ये 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 आ जाएगा और बटे में √2 है और माइनस का 1/√2+1 है। इसको हल कर लेना और यहीं पे आंसर कर देना। इसको आज इतना ही करवाऊंगा मैं और एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।